Namaskar everyone. First of all, sorry for the delayed video as the health was not good. कल आपकी क्लास थी जो मैं नहीं ले पाया उसको मैं आज पूरा कर रहा हूँ। आप में से जितने लोगों ने भी मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है उनको 16th को ऐड कर लूंगा मैं। और क्या क्या खासियतें हैं उसमें आप मुझे लाइव ट्रेड करते हुए देख सकते हो जूम के थ्रू कि मैं कैसे ट्रेड कर प्लान कर रहा हूँ, क्या माइंड सेट है, वो सारी चीजें वो कंटिन्यू चलती रहेंगी कुछ दिनों तक। लेकिन क्लास में हो तो भी मैं इन सब चीजों को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रीमियम ग्रुप का अलग ही काम है और एजुकेशनल ग्रुप का अलग ही काम है। ओके, देखो कुछ चीजें सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे। आपने मेरे YouTube पे वीडियोस भी देखी होंगी। जो मैं पढ़ाता हूँ उसका साक्षात्कार या फिर प्रूफ आपको मेरे क्लास या मेरे YouTube वीडियो में मिलेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि पब्लिक ग्रुप में आज ही कि कब एंट्री करना चाहिए और कब हमें सेलिंग कर सकते हैं हम लोग, है ना। ओके, सबसे पहले आज के ट्रेड को एनालाइज करते हैं हम लोग। हालांकि अभी मैंने वीडियो डाला नहीं है क्योंकि मैं आज बाहर था और मोबाइल पे ही ट्रेड कर रहा था और मोबाइल से ही मैं आप लोगों को मैसेज कर रहा था, राइट। तो हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ। ओके, तो कुछ नहीं, बॉटम ऑफ द बैंक निफ्टी, जैसा कि आपको पता है कि ये बॉटम था निफ्टी बैंक का जो कि ब्रेक हुआ और एग्जैक्टली जो मार्केट है वो सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ, सपोर्ट को ब्रेक कर, देखो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज भले मैं एक क्लास में ये चीज बोल रहा हूं बट इन सब चीजों को आप सीख लोगे तो एक दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन काम आएगा। हर ट्रेड मजेदार ट्रेड होगा। और दूसरी खास बात क्या है कि आप कहते हो ना साइकोलॉजी, वो बदल जाएगी। पैनिक साइकोलॉजी, हरी बाइंग्स, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रेटजी ही ऐसा पढ़ा है कि ये स्ट्रेटजी ही आपको पैनिक होने से रोक देगा, जल्दीबाजी करने से रोक देगा, क्योंकि पढ़ा ही ऐसा स्ट्रेटजी है। जितनी भी स्ट्रेटजीज मैं पढ़ाऊं सबको आप खुद से बैक टेस्ट करें क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ठीक है। मैं सिर्फ वही आपको बताता हूं जो मैंने सीखा है और मैं लोअर मीडियम लेवल का एक ट्रेडर हूं, ठीक है। तो आज मार्केट क्या हुआ, सेंटिमेंट निगेटिव हुआ मार्केट का। कुछ भी होने दो यार, सेंटिमेंट निगेटिव होने दो, नहीं तो मत होने दो, नहीं तो कुछ होने दो, डोंट लीव योर प्राइस एक्शन बिहाइंड। किसी भी हालत में प्राइस एक्शन को नहीं छोड़ना चाहिए। दैट इज माई एक्सपीरियंस। क्या देख सकते हैं, जो क्लोजिंग है वो नीचे आई, सिंपली बेयरिश इंटेंशन। ये चीज मैंने आप सबको बहुत बार बताया है। अब जब तक क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होगी हम सिर्फ बेयरिश इंटेंशन रखेंगे। एक भी कैंडल ऊपर ओपन हो जाएगी फिर हम देखेंगे कि हमें बुलिश इंटेंशन कैसे बनाना है। ये स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, इंडेक्स में तो
इतना बड़ा बड़ा ट्रेड करने के लिए बहुत कैपिटल चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए और लॉस सहने की भी बहुत बड़ा क्षमता चाहिए। लेकिन अगर स्ट्रेटजीज वाइज सीखा जाए इस चीज को, तो कहीं से भी देखो, एनालाइज करके भी देखो कि ये कितना काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इवेंट का। एक इवेंट क्रिएट हुआ, रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये युद्ध होगा नहीं, ये मेरा मानना है। चीजें भड़केंगी, माहौल गर्म होगा, बट कोई भी कंट्री 21वीं शताब्दी में युद्ध में नहीं जाएगा। ठीक है, रसिया अगर युद्ध में जाता है तो क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बोलूं कि जितना मार्केट गिरता है उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता रहता है। ठीक है, रसिया कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा कि वो युद्ध में जाएगा। युद्ध में जाएगा तो बहुत सारी चीजें उलट पुलट होंगी, जो वो अपने इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए कभी करने की कोशिश नहीं करेगा। हाँ, डराएगा, धमकाएगा। यूक्रेन कमजोर कंट्री है, रसिया के सामने डराएगा, धमकाएगा, लेकिन युद्ध नहीं होगा। मार्केट बहुत फॉल नहीं करेगा। ठीक है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन दिख सकता है मार्केट नीचे जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा इंटेंशन बनेगा। मुझे नहीं लगता कि युद्ध होगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट नेकलाइन ब्रेक हो गया, साथ में डबल टॉप पैटर्न भी, मार्केट खुला, रिजेक्ट हुआ। क्या करें अगर मार्केट ही ऐसी जगह पर ओपन होता है? तो देखो, सबसे पहले तो इंट्राडे ट्रेड करना है तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा, समय से मार्केट को देखना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन डोंट जंप इनटू द फॉलिंग नाइफ को एक टर्म्स बोला था ना, डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, वैसे ही डोंट जंप इनटू द मार्केट। चोट लगेगी, जंप करोगे तो, कूदोगे तो चोट लग जाएगी। ओके, मार्केट ओपन हुआ तो क्या, हम सबको तो पता ही है कि रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ना? तो क्या यहाँ पे खुलते ही ट्रेड में चले जाएं? ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। 1 डे टाइम फ्रेम को एनालाइज कर लिया है ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, लाइंस हमारी खींची हुई हैं ऊपर रेसिस्टेंस की। 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि यहाँ पे इस जोन के आसपास एक लेफ्ट शोल्डर बना है, नीचे राइट शोल्डर बना है, इसका नेकलाइन ऊपर है। अच्छा, नेक्स्ट रेसिस्टेंस ये हो सकता है 400 समथिंग, बट ठीक है, 500 वाला मार्केट नहीं दिखा दिया कि एक रेसिस्टेंस है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं था। 500 शुरू शुरू में दो रेसिस्टेंस, भले ही मार्केट वहां से ब्रेक हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा जो रेसिस्टेंस था वो 700 समथिंग, जो नेकलाइन हम लोगों का गुजरा है, ये शायद बिगड़ा है हमारा थोड़ा सा, इसको ठीक कर लेते हैं पहले। देखो, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेना। कहाँ पे है ये? 700 समथिंग के ऊपर है। ठीक है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में कौन सी लाइन दिख रही है? पता नहीं है कौन सी लाइन आ जा रही है बीच में। ठीक है, इसको हटाते हैं। हम सबको पता है कि जो रेसिस्टेंस अभी हमने देखा वो ये वाला है, कहीं कहीं 700 समथिंग का, ये एग्जैक्टली
ये ब्रेक हुआ और यहाँ से मार्केट ब्रेक होता हुआ चला गया। ठीक है, तो क्या करें? मार्केट खुलते ही जब ऐसी जगह पे मार्केट खुलेगा तो सडनली सेलिंग करें? नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। तो दो चीजें ट्रेड करने के लिए आई कि एक तो रेसिस्टेंस के ऊपर, भले ही कितना ही निगेटिव होने दो, है ना, बट क्या बोला मैंने, पता चला आप कहीं पे ट्रेड कर रहे हो, ऐसा होगा, ऐसी घटनाएं आपके साथ घटने वाली हैं आगे चल के, आप देखना। लेकिन अभी जो बता रहा हूं ना, तब याद आएगा आपको और आपको हेल्प होगा उससे। क्या कहा मैंने? कितनी भी घटनाएं घटने दो, टीवी पे न्यूज आ रहा है मार्केट गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, डोंट लिसन टू देम, आप प्राइस एक्शन पकड़ो। तो 700 समथिंग के ऊपर एक रेसिस्टेंस है हम लोगों का। ठीक है, मार्केट वापस दोबारा जाके यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाया, कोई बात नहीं। पहला ट्रेड बनता है यहाँ पे सेलिंग का। दूसरा ट्रेड कहाँ बनता है? अच्छा, यहाँ पे भी सेलिंग का बहुत बड़ा बेयरिश गैप है। मार्केट इतना नीचे क्यों खुला है? क्योंकि मार्केट का इंटेंशन निगेटिव है। ऑलरेडी मार्केट ने खूब नीचे खोल दिया है। कभी कभी ऐसा होगा, ठीक है, आज तो मार्केट फॉल करता चला क्योंकि इवेंट है ना, रसिया और यूक्रेन वाला। कभी कभी क्या होगा कि मार्केट खुलेगा और खुलते ही नीचे खुलेगा 500 पॉइंट, और वो 500 पॉइंट रिकवर करेगा। ठीक है, मार्केट खुलेगा नीचे, आप सोचोगे और नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। वहां पे प्राइस एक्शन को देख लेना अच्छे से, तब समझ में आएगा। खुलते ही ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि खुल ही ऐसे गया है कि डिमांड जोन में खुल गया है। अब सोचो, अगर ये रेसिस्टेंस अगर इसके ऊपर चला जाता, मार्केट सस्टेन कर जाता, तो क्या होता? फिर तो अपसाइड मूव आ जाता ना। अगर यहाँ ऊपर जा, अगर मैं क्या करता, अगर मुझे ट्रेड करना होता यहाँ, तो अगर यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बना देता इसके ऊपर जाके, मैं डेफिनेटली बाय करता नीचे स्टॉप लॉस लगा के। या फिर एक वी शेप स्विंग बन जाए, या फिर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन जाता है ऐसे जोन में, तो डेफिनेटली मैं ट्रेड करूंगा वहां पे, बुलिश ट्रेड लूंगा। लेकिन ठीक है, मार्केट नीचे गया, राइट। अब आगे जाके सेलिंग ही करना है आज, क्योंकि अगर ऑप्शन चेन और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अभी आगे पता चलेगा कि क्यों सेलिंग करना है। तो मैंने कहा कि पहला ट्रेड तो यहां बनता कि यहाँ कोई डबल टॉप। अच्छा, क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि मार्केट यहां जाए और डायरेक्टली शॉर्ट कर दें हम लोग, या फिर अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो पी बाई कर लें, पुट बाई कर लें? क्या ऐसा करना उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल उचित नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे जाने दो, कोई पैटर्न बनने दो ना, कोई रिजेक्शन, डबल टॉप, कुछ तो बनने दो वहां। एक कंफर्मेशन पैटर्न इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट व्हाइल ट्रेडिंग ऑन अ रेसिस्टेंस। नहीं तो रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा अगर डायरेक्ट जाके ट्रेड करोगे तो, स्टॉप लॉस हिट करके और आपको लॉस दे देगा, है ना। तो पहला ट्रेड हम लोगों को मिल गया 700 पे। क्या मैंने कहा? दो संभावनाएं, भले गिर गया लेकिन हम संभावनाएं की बात कर, दो संभावनाएं हो सकती थी। या तो 700 को ब्रेक करता, एक डबल बॉटम पैटर्न बनाता, इनवर्स बी से कुछ भी एक पैटर्न बन जाता नीचे की तरफ, तो हम लोग बुलिश ट्रेड करते। लेकिन अगर इसके नीचे इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, या फिर ऐसा कोई पैटर्न जो कि रिजेक्शन को दिखाता है, ग्रेवस्टोन डोजी एक 30 मिनट टाइम फ्रेम में, बहुत सारे पैटर्न है ना टॉप से रिजेक्शन के, वो कोई पैटर्न बन जाता तो हम लोग फिर इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के और फिर पी बाइंग करते। पहला नहीं, दो ट्रेड बताया मैंने, समझ लेना इस चीज को। ये नियम कभी मत तोड़ना, नहीं तो फिर लॉसेस होंगे और फिर याद करोगे आज का दिन। ठीक है,
वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। मैंने पोस्ट भी किया था पब्लिक ग्रुप में कि 250 का जो जोन है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता है हम लोग ट्रेड में नहीं जा सकते हैं। ये 321, दिस वन, ये 250 का जोन, यहाँ पे एक सपोर्ट है, देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट एक बॉडी है, ये इसका है, और फिर यहाँ पे ये है, और वहीं से सपोर्ट लिया भी था। एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं हम लोग। अब देखो इस जोन पे दो तरह के ट्रेड्स बनते हैं। वापस वन डे टाइम फ्रेम लगा दिया। इस जोन पे दो तरह के ट्रेड्स बनते हैं, एक तरह के नहीं। वन सेकेंड। ओके, तो इस जोन के ऊपर दो तरह के ट्रेड्स बनेंगे। अभी सपोर्ट लाइन खींच लिया। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे दो तरह के ट्रेड्स बनेंगे। पहला ट्रेड कि अगर इससे, ये सपोर्ट है ना, इससे अगर कुछ पैटर्न बनता है तो बाई साइड जाएंगे, और निगेटिव पैटर्न इसको ब्रेक करके बनाता है तो सेल साइड जाएंगे। सिंपल। सपोर्ट जब ब्रेक होगा तो वो रेसिस्टेंस बन जाएगा, रेसिस्टेंस जब ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा। इस थ्योरी को खूब अच्छे से समझ लेना, बहुत मजा आएगा आगे चल के ट्रेड करने में, है ना। तो पहला देखा हमने कि यहां से एक आया, कहा, क्या कहा मैंने, कि डोंट जंप इनटू द मार्केट, बाउंस हो गया, 500 टेस्ट हो गया, वापस नीचे आया। जब दोबारा नीचे आया तो इसको जूम करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम को, क्योंकि ये सपोर्ट है, हम लोगों को ट्रेड करने के लिए एक पैटर्न चाहिए। तो आप देखो ब्रेक होता है, छोटा ही सही, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न या फिर ट्रिपल बॉटम कह सकते हैं इसको, बनाता है। एक नेकलाइन ऐसे खींच दीजिए, ऐसे, है ना, एक नेकलाइन ऐसे खींच दीजिए, और जो नजदीक का बॉटम है, जैसे मान लो यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ 373 के ऊपर, एक स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाऊंगा मैं, और पहला रेसिस्टेंस के लिए टारगेट ले लूंगा। समझना चीजों को, एकदम समझ में आएगा, एकदम फॉलो करना, पेपर के ऊपर बैक टेस्ट करना, है ना। मैं ये नहीं कहता कि जाओ कूद पड़ो मार्केट में। ट्रेड कर लिया, वी आर इन प्रॉफिट, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं। वापस सपोर्ट कहां टेस्ट हुआ है, कम ऑन हियर। जो बोलता हूं ना वो होता है एक्चुअली, तो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। इसको दो चीजों से, एक तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर से देख सकते हो, और दूसरा एक वी शेप स्विंग भी बन रहा है, तो दोनों चीजों से देख सकते हो इसको। तो पहले इनवर्स हेड एंड, दो कंफर्मेशन है। तो क्या कंफर्मेशन है जी, एकदम इजी वाला लाइन यूज कर रहा हूं ताकि एक बिगिनर भी लगाएगा। लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ऐसे खींच देंगे एक लाइन, इजिली एक नेकलाइन दे देंगे इसको, कुछ इस प्रकार से। ये ब्रेक हो जाता है तो क्या करोगे। मैं बहुत अफसोस कर रहा हूं कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एक्चुअली वेंट टू द डॉक्टर टू फॉर माय चेकअप। आप आवाज से देख रहे होगे सम हार्ट पिल्पिटेशन का कुछ इशू, तो ठीक है, सॉरी। कुछ चीजें आप लोगों से बात कर लेता हूं क्योंकि आप लोग एक फैमिली जैसे लगते हो, बात करते करते वो अपनापन आ जाता है मेरे अंदर। मतलब मेरा थोड़ा सा स्वभाव ही ऐसा है ना। तो मैंने क्या कहा कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऑन सपोर्ट के ऊपर बन रहा है। देखो यही सब चीज तो सीखने आए हो, है ना।
थ्योरी सीखने थोड़ी आए हो यहाँ पे क्लास में, इन्हीं सब चीजों को सीखने आए हो। इस तरह का एक नेकलाइन दे सकते हो, नहीं तो एक नेकलाइन ऐसे भी दे सकते हो, सेफर साइड, ये वाला ऐसे, है ना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऑन सपोर्ट, यहां पे तुम एंट्री लोगे। देखो तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो, फिर कह रहा हूं बैक टेस्ट करना। नीचे का स्टॉप लॉस कहां दोगे? स्टॉप लॉस तो राइट शोल्डर के नीचे एक स्टॉप लॉस दे दोगे और टारगेट वापस ले लोगे। पहला स्विंग या फिर पहला रेसिस्टेंस देखना कहां बनेगा, ध्यान से समझ लेना। पहला बनेगा आपका ये वाला, ये ठीक है। दूसरा बन जाएगा नीचे से, इसको देखो कहां का नेकलाइन जाएगा, एग्जैक्टली पहला स्विंग ये वाला आएगा ना। अब ये तो छूट गया, अब उसके पहले कहां से रिजेक्ट हुआ है, तो ये यहां से रिजेक्ट हुआ है, तो ये तो स्विंग बना। यहां एक लाइन खींच दीजिए और राउंड फिगर ऐसे पहला प्रॉफिट निकाल लीजिए, है ना। पहला प्रॉफिट, अभी तक सेलिंग नहीं करी है, ध्यान रखना, कोई सेलिंग नहीं करी है, कोई मतलब नहीं है सेलिंग से। प्राइस एक्शन सेलिंग के लिए कह ही नहीं रहा, प्राइस एक्शन सेलिंग के लिए कहां कह रहा है, प्राइस एक्शन सेलिंग के लिए यहां कह रहा है। अभी तक ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं है, भूल जाइए इनको, राइट। दो प्रॉफिट आप सबके सामने देख सकते हैं। तीसरी बार मार्केट आता है, एग्जैक्टली एक वी शेप स्विंग बना देता है। पहला स्विंग, नेकलाइन, आरआर रेशियो तुम्हारा थोड़ा सा खराब होगा, लेकिन ये ट्रेड ही बन रहा है यहाँ। ये देखो वी शेप स्विंग का रिजेक्शन जोन, ब्रेकआउट, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट हिट। अब क्या हुआ, मार्केट वापस सपोर्ट पे आया है, ठीक है। एक वी शेप स्विंग क्रिएट किया। इसको दो तरह से समझेंगे। किया क्या है एक्चुअली, अभी तक तो मार्केट सपोर्ट के ऊपर ऊपर एग्जैक्टली नेकलाइन को टेस्ट के आसपास करके बना रहा था वी शेप स्विंग, ठीक है। इस बार क्या किया है, ब्रेक किया है इसको। ब्रेक करने के बाद तो हम क्यों छोड़ेंगे, जब हम ट्रेड में हैं ही, हम लोग इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ट्रेड तो हमें करना है, तो पॉजिटिव ट्रेड क्यों ना लें। लेकिन इसका नेकलाइन ब्रेक नहीं हुआ है जी। अब क्या हुआ, मार्क, अब देखो यहाँ पे ट्रेड बना नहीं आपका, वैसे भी आप एंट्री कर ही नहीं सकते क्योंकि कोई ट्रेड दिख रहा ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है। तो एक तरह तो इसको देख लिया कि ट्रेड छूट गया, सिंपल। अब देखते हैं मार्केट ब्रेक करेगा तो किस तरह से ब्रेक किया है। मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्ट किया, ये एन पैटर्न सिखाया है। ध्यान से देखिए ये जोन को, देख रहे हैं नीचे, जितना नीचे आपका बना है हेड वगैरह वी शेप वगैरह, उनके आसपास जाके रिटेस्ट करके ब्रेक किया। ये बहुत मजबूत ब्रेकडाउन होता है, ये ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको ट्रेड करने का तरीका यह है कि इसके ब्रेक करने पे यहां का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं, पहला। दूसरा, ये हो सकता था ब्रेक करने के बाद एक डबल टॉप बन जाता है यहां पर, ये भी एंट्री बनती है। अगर एंट्री ना बन रही हो तो मैं आपको कह रहा होता अभी कि एंट्री नहीं बनती। अच्छा, अगर देखो यहां पे एंट्री कब नहीं बनती, तो इसको भी समझ लो, डिलीट करते हैं। These are very important part of the trading which you are learning right now. You have to go back and do your back testing. समझ लेना इस चीज को, क्या कह रहा हूं कि अगर ये ऐसे ब्रेक करके कितना भी फॉल हो जाता ना, मैं ट्रेड में नहीं जाता। हो जाने दो, ठीक है, मैं आज दिन बंद कर देता, लैपटॉप बंद, सिस्टम बंद,
ठीक है, फॉल हो रहा है ना भाई, तू हो जा, मेरे को नहीं करना ट्रेड। दूसरा क्या हो सकता था, ब्रेक करता, कुछ एक ऐसा पैटर्न बन जाता, डबल टॉप वगैरह कुछ बनता, फिर रिजेक्ट करता, एक नेकलाइन मिलता, एक स्टॉप लॉस का जोन मिलता, एक टारगेट मिलता, तो ट्रेड कर लेता। यानी कि डबल टॉप, या फिर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बनना, या फिर यहाँ पे कोई एक एन रिजेक्शन आना, एनीथिंग लाइक एक ट्रायंगल बन जाना, कोई एक पैटर्न का बनना है यहाँ पे। ठीक है, कि भाई सपोर्ट ब्रेक हो गया, कुछ ना कुछ इंडिकेशन चाहिए ना हम लोगों को ब्रेक डाउन पे ट्रेड करने के लिए। अगर डायरेक्ट जाता तो मैं छोड़ देता, आई वुड हैव नॉट ट्रेडेड हियर, बिकॉज डोंट जंप इनटू द मार्केट, आई नीड सम कंफर्मेशन व्हाइल ट्रेडिंग। तो देखो ध्यान से समझना किया क्या है, ये बहुत स्ट्रांग है, ये जो ब्रेक किया है ना, ये बहुत स्ट्रांग ब्रेक है। कैसे है, पहले ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, रिजेक्ट करता है, दिस इज अ एंट्री जोन एक्चुअली। ऐसे कंडीशन में एंट्री होता है, ये चीज एकदम याद रखना, ऐसे कंडीशन में एंट्री। क्या कहा, देखो अगर रेसिस्टेंस है, अगर मान लो सपोज करते हैं, ये देखो एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट है, समझ के चलना कि जब रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो कैसे ट्रेड होता है, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो कैसे ट्रेड होता है, समझ के चलना इस चीज को। अभी तक आपको ये पता है कि सपोर्ट से बाउंस आया तो ट्रेड किया, क्या क्या हुआ, क्या क्या रेसिस्टेंस पे हुआ तो कैसे ट्रेड करना है, बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन अभी सिखा रहा हूं कि सपोर्ट को और रेसिस्टेंस को ब्रेक होने पे किन किन पैटर्न्स का ध्यान रखना। पहले भी कुछ कंसोलिडेशन और ऐसे सारे पैटर्न सिखाए, लेकिन ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सडनली आज हुआ भी, एंड दैट वाज वेरी गुड, बहुत नाइसली। मार्केट को आप भी एंजॉय किया करो मेरी तरह, आपको खूब अच्छा लगेगा, खूब आगे बढ़ो ना। क्या बोला, ऐसे ब्रेक होता है ना, मैं कभी ट्रेड नहीं करता रेसिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। अगर कोई ट्रेड करता होगा तो मुझे नहीं पता, कोई ट्रेड करता होगा तो उसको करने दो, ठीक है, मैं तो नहीं करता। आप भी देख लेना बैक टेस्ट करके जो मैं कह रहा हूं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज, किसी से गारंटी नहीं ली जाती, सच्चा गुरु वही है कि किसी की गारंटी ना ले, वो प्रेसिडेंट के कहे बैक टेस्ट करो। तो ऐसे ब्रेक करेगा रेसिस्टेंस को ना, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन अगर नीचे आके रिटेस्ट करके वापस चला जाएगा, इसमें मैं जरूर ट्रेड करूंगा। दूसरा दूसरा क्या, एक सिनेरियो और बन सकता है, वो ये है, यहां से चला ऐसे ऊपर गया, क्योंकि बहुत बुलिश है, नीचे आता है, लेकिन बहुत नीचे नहीं आता, फिर सपोर्ट के, या फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिर यहां नहीं आता, यहां से फिर जाएगा वापस, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन यहां से एक शेर जब वार करता है ना, तो 4 कदम पीछे जाता है। लेकिन यहाँ पे या तो कंसोलिडेशन करेगा रेसिस्टेंस के ऊपर, फिर ब्रेकआउट देगा तो जाऊंगा मैं, या फिर एन पैटर्न बनाएगा, एकदम नजदीक से भागेगा ऐसे, तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टॉप लॉस होता है दोस्तों, वो इसके नीचे होता है, इस वाले ट्रेड के अंदर, है ना। जैसे यहां देखोगे तो एक्चुअली इसका स्टॉप लॉस यहां बनेगा, इसके नीचे, इसके ऊपर जस्ट, मतलब छोटा ही रहेगा स्टॉप लॉस, कोई बड़ा नहीं रहेगा, और टारगेट नीचे का रहेगा। समझ गया ना, सपोर्ट ब्रेक होता है तो कौन सा पैटर्न काम करता है, और रेसिस्टेंस ब्रेक, ये एन पैटर्न को समझते हो ना, ये बहुत स्ट्रांग होता है। एक कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर मेरे को कोई पैटर्न, फिर रिटेस्ट, वो सब तो है ही, लेकिन ये एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है कि रेसिस्टेंस, समझाता हूं फिर से, कि सपोर्ट से निकला है, ऐसे गया है, टेस्ट करके रिजेक्ट होके ऐसे भागेगा ना, जब एकदम नजदीक से रिजेक्ट करके, ये वाला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से रिजेक्ट करके जब भागेगा ना, तो बहुत तेज भाग सकता है, क्योंकि एकदम रेसिस्टेंस के पास जाकर रिजेक्ट हुआ, और वहां से हैवी वॉल्यूम में बाइंग में मार्केट को उछाल के फेंक दिया है। बायर्स बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे कंडीशन में
मैं ये नहीं कहता कि गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इसके नीचे क्या क्या स्टॉप लॉस टारगेट। अनफॉर्चुनेटली अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कुछ कर नहीं सकते ऐसे कंडीशन में। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, झूठा वादा नहीं। हाँ, तो लॉन्ग टर्म में देखोगे तो वैसे एक लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर ब्रेक कर गया है, वो भी देख सकते हो। दिमाग कितना काम कर रहा है उस समय वो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे क्या किया एक्चुअली, तो मैं बोला बोला अभी आपको कि ये एक सपोर्ट था, है ना। इसको क्या किया देखो, डायरेक्टली ऐसे आया है, थोड़ा सा पीछे हटा है और फॉल किया है। दिस इज स्ट्रॉन्ग, ये वाला। दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, कौन सा वाला, ऐसे आता है ना, ऐसे 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 और ऐसे फॉल कर जाता है, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। रिजेक्ट, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन सिखाया तो है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों जगह पे ऐसे होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री होगी। इसीलिए मैंने पोस्ट किया था अपने पब्लिक ग्रुप के ऊपर, उसको देख लेना। हमने शायद देखा भी होगा, तो उसी को देख के मैंने, तो ये चीज है, कंफर्मेशन हो गया ये भी। नहीं तो आप बोलोगे कि यार वो ब्रेक हुआ सर, यहाँ पे कोई डबल टॉप वगैरह कुछ, हालांकि डबल टॉप तो यहाँ भी बना, अगर देखोगे ध्यान से तो एक डबल टॉप यहाँ बना, फिर नेकलाइन यहाँ बना, लेकिन ठीक है ये भी एक अच्छा मजबूत पैटर्न माना जाएगा। ओके, तो अभी तक क्या क्या सिखाया यहाँ पे लिख देता हूं, प्लीज डायरी उठा लेना और नोट कर लेना, बहुत काम आने वाला है। बैक टेस्ट करके देख लेना, काम नहीं आया तो बताना मेरे को। 100 में से अगर 85% के आसपास ना है, पूछ लूं कि आप लोगों में से कुछ लोगों को कि जो पढ़ा रहा हूँ वर्क कर रहा है कि नहीं, किससे पूछ लूं। चलो सागर कटियाल से पूछ लेते हैं, बताओ सागर जी। हेलो। हाँ जी सागर जी, क्या हाल चाल है। बढ़िया शक्ति सर, आप बताओ कैसे हो। बढ़िया, जो मैं बता रहा हूँ वर्क हो रहा है, कर रहा है वर्क। नहीं, वर्क हो रहा है, पर शक्ति सर ना वो थोड़ा सा फोमो हो जाता है मार्केट में, रियल मार्केट में, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो मेरे साथ बड़ा होता है। मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जब एडवांस हम जाएं और फिबोनाची पढ़ें, बट वर्क जरूर करता है। जब मैं आफ्टर मार्केट देखता हूँ ना, तो मेरे को ऐसे लगता है मुझे ये चीज लेनी चाहिए थी, ये यहाँ पे काम करी है, बट इन रियल मार्केट में मैं वो चीज कैच नहीं कर पाता हूँ, वहां मैं लैग कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो बताया है वो होता जरूर है। हाँ जी, हाँ जी, वो डेफिनेटली। आई होप, मुझे लगता है कल या परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, कल ही डाली थी क्या, नहीं परसों, कब डाला था, लास्ट टाइम जब यूट्यूब पे वीडियो डाला था मैंने, वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर डाला था मैंने, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ रेसिस्टेंस, जी, हाँ जी। रिजेक्शन, डबल टॉप, डबल बॉटम, सपोर्ट पे, रेसिस्टेंस पे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज भी वही चीज हुआ है, बट देखो, है ना। तो ये वर्क करता होया है। वही, बट क्या होता है कि कई बारी 1 मिनट का चार्ट, 2 मिनट, क्योंकि मैं करता हूँ 5 मिनट्स के चार्ट पे, क्योंकि काइट बड़ा हैंग होता है 1 और 2 मिनट नहीं नहीं, में। 5 मिनट तो बहुत फंसोगे फिर। वन डे आवरली हम्म। चार्ट, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ऐसे आना है एनालाइज करते हुए। ठीक है, ठीक। और 2-3 फ्रेम खोलना, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, ओके। 3 फ्रेम खोल के देख। सीताराम चौधरी जी वर्क करता है ना, जो बोला है वो होता है क्या, वर्क होता है क्या सीताराम जी। हेलो। हेलो। सीताराम जी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वर्क कर रहा है हेलो। क्या एक्चुअल मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है सर, कर रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल कर रहा है सर। वही जब पूछ ले। टॉप से निफ्टी फॉल हुआ था उसी दिन मैंने आपको वो हेड एंड शोल्डर बना के भेजा था। हाँ, तो वर्क कर रहा है। केयूर पाठक जी, आप कम बात हुई है आपसे मेरी। केयूर पाठक, पंकज जायसवाल। हेलो। जी पंकज जी। हाँ सर, सर मुझे आपसे बहुत दिन से बात करनी है सर, जी मैं बोलिए। बात नहीं कर पा रहा। तो कैसे है सर। सर मैं अच्छा हूँ। Q&A तो अभी सर हम लोगों का आगे है सर जी। मुझे कुछ देर के लिए चाहिए आपसे टाइम सर।
हाँ बोलिए। सर मैं आपका क्लास तो पिछला जो बैच स्टार्ट हुआ था उसी से स्टार्ट किया था, बट मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरे फादर को कैंसर हो गया और मुझे हॉस्पिटलाइज जाना पड़ा, और मैं मतलब फादर ही कमाने वाले थे, एक बार गिर गए तो पंकज सर मैं जायसवाल। आप छोड़ दिया क्लास सर, और क्लास कर नहीं पाया और ये भी ओल्ड क्लास चालू की, उसमें भी नहीं, नया क्लास में भी नहीं कर पाया सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और नया बैच के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ 2-3 बार सर, अच्छा, कि आप अगर होगा क्लास तो नहीं कर मुझे पाए ज्वाइन क्या? कर लो। ठीक है, नहीं ठीक है, सर, एक भी नहीं ठीक है क्लास पंकज किया जी, हूँ, बट एक आप व्हाट्सएप करिए, अभी एक बैच शुरू हो रही है ना, ये प्रीमियम ग्रुप और एक छोटी सी और बैच है, दोनों में जोड़ देता हूँ आपको। हाँ वहाँ यस शुरू सर, कर लीजिए। हाँ। ओके करण थैंक यू। कुमार ठाकुर जी ठाकुर साहब, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वर्क हो रहा है क्या? जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, हो रहा है ना। जी सर। ओके, संगमजीत, सब कुछ सही चल रहा है ना? हाँ जी सर, सब सही चल रहा है, सब चलो। वर्क बिल्कुल हो रहा है। मैंने आज ट्रायंगल पैटर्न भी इसमें किया था, मैंने निफ्टी बैंक में हम्म जब सपोर्ट तोड़ा था उसने, तो निफ्टी बैंक में ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था ऊपर से 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, हाँ, तो हो तो रहा है सर। वक्त तो होगा, ये करता ही है बट यार, करता ही बट होगा सर, वक्त। होता क्या है ना कि मतलब लाइव लाइव मार्केट में ना कैच नहीं कर पाते जल्दी। हाँ, अभी जैसे नया नया। जैसे 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 सुनो, आपने भी बताया ना। ऑप्शंस सुनो मेरी बात, ऑप्शंस में हम्म, मत जाओ, हम्म, स्टॉक में देखो, अभी तो स्टॉक में देखो, ऑप्शंस मत ट्रेड करने की हाँ, कोशिश करो। नहीं और ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं देख रहा था बस ऐसे ही। पेपर ट्रेड, हाँ, कैच कैच हो जाएगा, डोंट वरी, कैच तो आगे चल के हो जाएगा। सर एक ना बाकी मतलब नियरेस्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस ना समझ में नहीं आ रहा है। अरे फर्स्ट स्विंग जो होता है वही देखो। अब समझ लो यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो मान लो बुलिश ट्रेड लिया है तो टारगेट हम्म, कहाँ रहेगा? पहला स्विंग यहाँ पे है। अच्छा। सर जैसे मैंने ना एचसीएल टेक में लिया था, 20 से बन रहा था उसमें, बट हाँ वो रिजेक्ट हो गया वहीं से। हाँ। और नेकलाइन भी उसने रिटेस्ट करी थी, हम्म तब भी वो हो गया, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया बिल्कुल। कौन सा स्टॉक है बोलो? एचसीएल टेक। अरे फिर मैंने बाद में देखा कि वहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस था, तो वो मैं कैच नहीं कर अभी पाया। अभी देख लेंगे एचसीएल टेक को। क्या एचसीएल वनडे टेक में में? हेलो वनडे में वनडे में। ये सर वी शेप बन रहा था ना यहाँ पे। हाँ, वी शेप स्विंग बना तो है। तो जो ग्रीन कैंडल है ना, मैंने वहां पे लिया था जब उसने रिटेस्ट किया था। एक्चुअली आपका लक ठीक नहीं है ना, इसी समय आपका रसिया और यूक्रेन भिड़ गए। अच्छा, मतलब क्या? मैंने ट्रेड तो मैंने सही लिया था ना सर। हाँ, इवेंट आएगा तो ट्रेड, बहुत शानदार ट्रेड, कोई ट्रेड में कोई गलती नहीं थी। हाँ, बट वो रिजेक्ट हो गया, मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या। हाँ, तो बुलिश था, अच्छा बुलिश था, और कंसोलिडेशन के हाँ, साथ ब्रेकआउट था। हाँ, तो वही सब थोड़ा कंफ्यूज था मैं रेजिस्टेंट में और सपोर्ट में। बाकी सब फिर ठीक है जब सर इसके जैसा। नीचे एक क्लोजिंग आई तो वापस आपको फिर बेर हो जाना चाहिए था, हम्म, लेकिन नहीं हो पाता है। ठीक है, मानता हूँ मैं इस चीज को। वी शेप स्विंग बना था और बहुत अच्छा हम्म, बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 दिन से आप देख ही हाँ, रहे हो हाँ, रसिया और यूक्रेन का लफड़ा। मैंने वही देखा कि सपोर्ट पे वी शेप बन रहा है, तो नहीं, और बहुत रिटेस्ट अच्छा भी था किया ये उसने। ट्रेड, बहुत अच्छा था, रिटेस्ट था, और रिटेस्ट हो गया, हम्म, रिजेक्ट भी हुआ था। अब हम्म, अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते, काटना ही पड़ेगा। हम्म। हम्म वही मुझे रेस्टोरेंट समझ में नहीं आ रहा कि रेस्टोरेंट कौन सा होता है। जैसे ये यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ आ रहा है ना, डबल बॉटम के इधर, ये भी रेस्टोरेंट अरे है। यार, ये भी तो देखना था बस है। आपको। हाँ, तो ये मैंने बाद में देखा, बट मुझे ना, मैं पहले ऊपर देख रहा था रेसिडेंट्स, क्योंकि वी से बन रहा था, मुझे लगा कि ये नहीं ठीक देगा है, कम बी से कम। से हाँ, बन रहा है तो अब इसको ब्रेक करने दोगे ना, ये तो रेसिस्टेंस है। अच्छा, आपने याद दिलाया। नहीं, हाँ मैंने उससे पहले ले लिया था यहाँ पे लोगे ट्रेड ट्रेड। आप, एक्चुअली। मैंने यहाँ पे गलती कर दी। हाँ, और ये सर ये रेसिस्टेंस ले नहीं है। और पता और है, ये इसके बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ये नेकलाइन है, तो हाँ, ये रेसिस्टेंस का काम हाँ, तो हाँ, करेगा ही। हाँ, हाँ। और सर इसके बाद कौन सा होगा रेसिस्टेंस ऊपर वाला? अभी अभी जो रेसिस्टेंस बनेगा ये बनेगा 1174, और अगर ब्रेक कर जाता है तो ये रेसिस्टेंस बन जाएगा 1149। नहीं, नहीं, इसके ये वाला ऊपर जो, वी शेप के बाद सर। इसके बाद हाँ, पहला स्विंग नजदीक का ढूंढ लो, ये रहा ये वाला। अच्छा, देन उसके ऊपर। 1252। प्रैक्टिस करो। ओके, तो पहला बोला है ठीक। मैंने कि सपोर्ट पर लुक फॉर द, ये इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, लुक फॉर द। अच्छा, आप एक बार म्यूट कर लो। पैटर्न्स, ठीक है।
नहीं आता कोई याद। ये 4 चीज बता देता हूँ, ध्यान रख लेना इसको। तो पहला कहा है कि सपोर्ट पे लुक फॉर द पैटर्न्स, देन प्लान बुलिश ट्रेड। दूसरा है रेसिस्टेंस, लुक फॉर रिजेक्शन पैटर्न्स। तीसरा है सपोर्ट ब्रेकडाउन, लुक फॉर रिटेस्ट एंड रिजेक्शन और पैटर्न्स, जो पढ़ाया है पहले, डबल टॉप और ये वो सारा कुछ। चौथा है आपका, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो लिख दिया है। चौथा है रेसिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है, ब्रेकआउट फ्रॉम रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, देन एक क्या बन सकता है, एन पैटर्न और वेट फॉर मोर कंफर्मेशन, नहीं तो फेक ब्रेकआउट में फंसोगे। तो ब्रेकआउट होने के बाद क्योंकि रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, तो वहां पे क्या बनेगा, वही सेम जो सपोर्ट पे बनता है, जो सपोर्ट पे बनता है, डबल बॉटम, ये सब फलना टिमका जितना भी कुछ पढ़ाया हमने, ये सारा फिर वहां पे आपका बन जाता है। या तो एन बनेगा, डायरेक्टली एन बना के ऊपर जाएगा, या फिर वहां पे डबल बॉटम बना देगा, या फिर कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएगा, एक असेंडिंग चैनल बना देगा, या फिर एक असेंडिंग ट्रायंगल बना देगा, कुछ ना कुछ एक बना के पैटर्न देगा, तो ही जाना है। एंड डोंट फॉल ऑन द मार्केट, है ना, you don't have to fall, sorry, you don't have to fall in the market, you have to wait and then you have to enter। 50 मिनट क्लास है, अगला फिबोनाची और फिर ऑप्शन चेन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, एंड मोर स्ट्रेटजीज ऑन ऑप्शंस। ठीक है, स्विंग को अच्छे से ध्यान रखना। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।